प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 74वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये जी का 74वां सवाल है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? ए में क्या दिया है? x, 2x, 3x, 4x डॉट डॉट। बी में क्या दिया है? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। सी में क्या दिया है? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डॉट डॉट। डी में क्या दिया है? 7, 14, 21, 28 डॉट डॉट। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है? समांतर श्रेणी का सवाल है, तो समांतर श्रेणी का लगा दिए। आप वहाँ जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या चुनना है दोस्तों? समांतर श्रेणी में नहीं है। ध्यान दीजिए, हमको नहीं वाला खोजना है, मतलब जो समांतर श्रेणी में नहीं होगा ना वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आइए इसको भी क्या करना है? बारी बारी से चेक करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए t1 बराबर क्या हो गया? x हो गया। फिर देखिए यहाँ से t2 बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और t3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो t3 बराबर हो जाएगा 3x। यहाँ से क्या निकालना होगा दोस्तों? निकालना होगा t2 माइनस t1 बराबर, तो t2 का मान कितना है? t2 का मान है 2x। तो यहाँ से हो जाएगा 2x और माइनस t1 कितना है? तो t1 है x। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना आ गया? तो 2 में से 1 घटेगा तो x आ जाएगा। फिर क्या है दोस्तों? t3 माइनस t2 निकालना होगा। तो t3 का मान कितना है? तो t3 का मान है 3x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? 3x। और माइनस क्या है दोस्तों? माइनस है t2 का मान कितना है? 2x है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x। 3x में से 2x हटेगा तो क्या बचेगा? x। तो दोनों बराबर है ना, इसका मतलब क्या है? आप ध्यान दीजिए, यह दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी में है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। बी में कितना दिया है दोस्तों? बी में दिया है t1 बराबर, t1 कितना दिया है? 2 दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा 2। t2 बराबर, t2 कितना दिया है दोस्तों? तो यहाँ कितना है? 4 है। तो यहाँ से हो जाएगा 4। और t3 का मान कितना है? तो हो जाएगा 6। फिर इसे निकालना होगा। यहाँ क्या निकालना होगा दोस्तों? निकालना होगा t2 माइनस t1 बराबर, t2 कितना है? 4 और माइनस 2 कितना आ गया? 2 आ गया। फिर कितना है दोस्तों? t3 माइनस t2 निकालना है। तो t3 कितना दिया है? 6 दिया है। तो 6 और माइनस t2 कितना है? 4 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2। आप देखिए यह दोनों भी बराबर आया ना, इसलिए यह क्या है? यह एपी में है, इसलिए हमारा आंसर यह नहीं होगा। अब क्या करेंगे? ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, मतलब ये एपी में है, यह एपी में है। हमको एपी वाला नहीं चुना है, तो ऑप्शन सी को चेक करते हैं। तो सी में क्या हो जाएगा दोस्तों? t1 बराबर, t1 का मान कितना है? 1 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से t2 कितना है दोस्तों? 3 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर t3 कितना है? 5 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा t3 बराबर 5 का स्क्वायर कितना है? 25 तो 25। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे t2 माइनस t1 बराबर, t2 का मान कितना है? 9 है। तो 9 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि t1 कितना था? 1 था। और फिर क्या निकालेंगे दोस्तों? t3 माइनस t2। तो t3 कितना है? तो t3 है 25। तो 25 में से कितना घट जाएगा? t2 का मान कितना है? 9 है। तो माइनस 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 बचेगा। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों बराबर है? नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि t2 माइनस t1 बराबर नहीं है किसके? t3 माइनस t2 के, इसलिए क्या होगा? इसलिए क्या होगा? यह एपी नहीं है। क्या है? तो क्या है? नहीं वाला ने खोजना था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी में एपी नहीं है। तो एपी है, यह एपी नहीं है। और कह रहा है कौन एपी, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप बताइए ऑप्शन नंबर डी एपी है या नहीं है? अगर यह एपी है, इसका सार्वंतर कितना है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपने सीख लिया। कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।